हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जिसके बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो बिल्कुल सही, आज मैं बात कर रहा हूं गर्भावस्था के दौरान उल्टियां होना। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, या घरों में अक्सर हमको देखने को मिलता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं और जो लगातार जो है प्रेगनेंसी के दौरान उनको वोमिटिंग का या उल्टी का शिकार होना पड़ता है, या कई बार उनका जी मिचलाता है और कई बार उसको साथ में उसको वोमिटिंग भी होती है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, या इसके क्या कारण हो सकते हैं, कि गर्भावस्था में कब होता है? नहीं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गर्भावस्था में या प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियां क्यों होती हैं और उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए, ताकि हमको ये समझ में आए कि गर्भावस्था के दौरान उल्टियां क्यों होती हैं, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, और आगे चल के हम देखेंगे कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, दूसरी बीमारियों से हम इसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी वीडियो है। हर उस घर की जहां महिलाएं क्या है प्रेग्नेंट हैं या उनको डिलीवरी होने की स्थिति में है, वहां पे इसकी बहुत अहमियत हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर बात करूं इंग्लिश में या मेडिकल टर्म्स में, तो गर्भावस्था के दौरान जो उल्टियां होती हैं उसको हम हाइपर एमिसेस ग्रेविडेरम के नाम से जानते हैं। क्या? हाइपर एमिसेस ग्रेविडेरम। तो हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अत्यधिक मात्रा में, एमिसेस का मतलब होता है वॉमिटिंग, और ग्रेविडेरम का मतलब होता है उल्टियां। गर्भावस्था के दौरान उल्टियां। तो जो ग्रेविडेरम वर्ड बना हुआ है ग्रेविडा से बना हुआ है, और ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट है उसका मतलब होता है ग्रेविडेरम। तो ये तीनों वर्ड्स अपने आप में एक साथ मिलते हैं तो बनता है कि गर्भावस्था के दौरान उल्टी होना। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो गर्भावस्था के दौरान अगर कोई महिला वॉमिटिंग करती है तो ये क्या होता है, अगर वॉमिटिंग एक तो नॉर्मल है, सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस के नाम से उसको जानते हैं, लेकिन जब इसकी स्थिति उस पर एक बार, दो बार, तीन बार हो सकती है, और ये स्थिति सबसे ज्यादा देखने को मिलती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि गर्भावस्था के पहले 3 महीने, उनमें ये स्थिति बहुत देखने को मिलती है। धीरे 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 ये स्थिति अगले ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करूं तो वहां पे जाने के बाद कम हो जाती है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर नॉर्मल क्या होता है, सिकनेस, नोजिया, नोजिया का मतलब होता है जी मिचलाना। कोई भी फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है वो सुबह उठती है तो उठ के कहती है कि मेरा जो है जी मिचला रहा है या उल्टी जैसा लग रहा है। उल्टी होता नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, नोजिया कहते हैं। देन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का मतलब होता है कि उसको उल्टी हो रही है। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल फेनोमेना है। लेकिन अगर गर्भावस्था के पहले ट्राइमेस्टर में उल्टी की मात्रा नॉर्मल से काफी ज्यादा हो जाती है तो उससे उसके जो दैनिक कार्य हैं, डेली रूटीन वर्क है, उनमें समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो जब किसी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया वॉमिटिंग नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर यही नोजिया वॉमिटिंग जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो उसको समस्याएं होने लगती हैं। तो अगर नॉर्मल की बात करूं तो जैसे ही वो महिला कुछ ना कुछ खाती है, चाय पी लेती है, कुछ बिस्किट ले लेती है, कुछ मीठा ले लेती है, या कोई भी नाश्ता कर लेती है, तो इस सिकनेस से, जो मॉर्निंग सिकनेस है नोजिया वॉमिटिंग की, धीरे 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 कमी आ जाती है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब यह स्थिति लगातार बनी रहती है, हाइपर एक्टिविटी में हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है कि एक निगेटिव जो है इफेक्ट पड़ता है और उसका महिला का स्वास्थ्य जो है खराब होने लगता है। अगर मैं इसके कॉजेस की बात करूं, क्या क्या कारण हैं जो इस स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सबसे पहले याद करने की बात है कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा समझ रहे हैं, जिसके अंदर बेबी जो है, एक तरफ बेबी और दूसरी तरफ मदर कनेक्ट होते हैं, जिसको कार्ड कहते हैं। तो प्लेसेंटा बनता है और उस प्लेसेंटा से एक विशेष हार्मोन निकलता है जिसको हम
HCG कहते हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जब हार्मोन का प्रोडक्शन किसी फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ता है तो एक कारण हो सकता है उल्टी होने का। तो क्लियर माय फ्रेंड्स कि जैसे ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है उसकी बॉडी में क्या होता है, HCG हार्मोन का लेवल बढ़ता है, और जब HCG हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो उसको जो है वॉमिटिंग हो सकती है। फिर डिसीज डिक्रीज द गैस्ट्रिक मोर्टालिटी। गैस्ट्रिक मोर्टालिटी मतलब हमारे आमाशय की जो क्रिया है, मतलब उस प्रेग्नेंट वुमेन के जो पेट की एक्टिविटीज हैं वो क्या होती हैं, धीरे 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 डिमिनिश हो जाती हैं, कम होती हैं, और ऐसी कंडीशन में जो है तो क्या होता है कि जितना जरूरी है उस तना स्पेस नहीं मिलता और उसकी वजह से नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिल जाता है। फिर तीसरी बात करूं, डिफिशियंसी ऑफ द डाइट्स। खाने में अगर कोई चीज कम हो जाती है तो भी गर्भावस्था के दौरान अगर खाने पीने का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया तो भी कई बार समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब बात करूं कि अगर इसमें मेनली क्या है डिफिशियंसी, विटामिन B1। विटामिन B1 मतलब थायमिन। अगर किसी महिला के बॉडी में विटामिन B1 या थायमिन की कमी होती है तो इसकी वजह से भी वॉमिटिंग देखने को मिलती है। या फिर विटामिन B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसकी बॉडी में पायरिडॉक्सिन की कमी है या विटामिन B6 की कमी है तो वो भी उल्टी होने का या वॉमिटिंग होने का एक कारण हो सकता है। फिर प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा मतलब अगर वो महिला क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ग्रेविडा है, पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, तो उसमें जो है तो वॉमिटिंग होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब कि कोई महिला एक साथ में ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है, मतलब उस महिला के यूट्रस में, गर्भाशय में दो बच्चे एक साथ हैं। दो हो सकते हैं, मल्टीपल, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कोई महिला 2 या 3 बच्चे के साथ, ट्विंस के साथ जो है तो प्रेग्नेंट है तो ये समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि ट्विंस होंगे तो HCG का लेवल और ज्यादा बढ़ेगा और उसकी वजह से जो है समस्याएं हो सकती हैं। फिर फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब कि अगर किसी महिला के परिवार में उसके मदर, वो उसके पहले उनकी दादी, अगर उनमें ऐसी कोई हिस्ट्री थी हाइपर एमिसिस की या गर्भावस्था के दौरान उल्टी ज्यादा होने की, तो उसकी वजह से भी जो है महिला को जो है समस्या हो सकती है। फिर फीमेल जो है फीटस इन यूट्रस। अगर किसी महिला को ये देखा गया है जनरली कि अगर किसी महिला के गर्भ में जो है तो होने वाली संतान फीमेल है तो भी जो है तो उसको वॉमिटिंग होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। फिर आता है एक कारण इसका कि एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस। अगर बॉडी में किसी महिला के प्रेगनेंसी के दौरान कोई एलर्जी हो रही है या उसके इम्यून सिस्टम में, इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम में कोई समस्या होती है तो भी हम जो है तो वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है। फिर अनप्लान प्रेगनेंसी। अनप्लान प्रेगनेंसी मतलब कि एक्सीडेंटल प्रेग्नेंट, उन्होंने मतलब फैमिली ने, हस्बैंड वाइफ ने कोई प्रेगनेंसी प्लान नहीं करी थी, वो तो अचानक बिना उनको जानकारी के ही अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो भी जो है वॉमिटिंग देखने को ज़्यादा मिल सकती है। फिर एक बात करूं साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल काजेस। साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल काजेस मतलब कि उसका मानसिक स्थिति जो महिला की है वो बहुत बढ़िया नहीं। बहुत बढ़िया नहीं मतलब कि उसकी जो मानसिक लेवल, जैसे कोई महिला फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कोई महिला अकेले रह रही है, उसके फैमिली के मेंबर्स वहां नहीं हैं, उसको साथ में सपोर्ट देने के लिए नहीं है, तो उसके मानसिक स्थिति में क्या चलता है कि वो लगातार उसके दिमाग में ये आता है कि मैं अकेले हूं, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, कोई मेरी केयर करने वाला नहीं है। इसकी वजह से उसके बॉडी में साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं और उस वजह से भी जो है दोस्तों महिला को प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। तो आप सबको मैंने बताया कि हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है और उसके क्या क्या कारण होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या कारण आपने देखे, क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, उसके साथ में क्या डायग्नोसिस बनता है, क्या साइन देखने को मिलते हैं, और आप एक इंपॉर्टेंट चीज भी मैं उसमें शेयर करूंगा कि उसको ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए और कैसे हम उसको इस कंडीशन से बाहर ला सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।